चलो बच्चा लोग अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड सम। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करते हैं ताकि हमको क्लूज मिले इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ द सन इज 70, हिज सन इज 70। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक लाइन। और दूसरा लाइन है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड लेट इट ऐड टू हिज सन्स एज द सम इज 95। अरे बाप रे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड लाइन। चलो, मतलब इधर क्या है, दो एंटिटीज है, एक है पप्पा और एक दूसरा है बेटा। तो अपन पप्पा को एक्स लेते हैं और बेटा को इसको एक्स लेते हैं और बेटा को अपन वाई लेते हैं। सो लेट फादर, लिखना जरूरी है, फादर्स एज बी एक्स एंड सन्स एज बी वाई। ठीक है, ये हो गया पहला सेंटेंस। अभी हमने सम स्टार्ट करने के लिए अजम्पशन लिख लिया है। अभी हम करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को क्रैक। द सम ऑफ द फादर्स एज। ठीक है, सम ऑफ द फादर, सम बोला मतलब ऐड होगा, मतलब एक्स प्लस एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब पप्पा का जब ऐड होगा उसके बेटे के एज के साथ दो टू टाइम्स, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू व्हाट, 70। ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। समझा कि नहीं समझा? अभी लेट्स ट्राई टू क्रैक द नेक्स्ट सेंटेंस। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अभी हम क्या करेंगे, डबल मतलब पप्पा का एज को 2x करेंगे और सन के एज को वैसे ही रखते हैं, तो फिर उसका कैलकुलेशन का वैल्यू, फाइनल सम एज वैल्यू कितना आता है, दैट इज 95। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। हो गया। सो कितना सिंपल है, दोनों इक्वेशंस रेडी हो गए। नाउ फाइंड द प्रेजेंट एज, बहुत इजी है। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और सम को सॉल्व करके खत्म कर देते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई वन ऑफ द इक्वेशंस। तो देखो, इधर है 2y, इधर है y, इधर है x, इधर है 2x। मैं क्या कर रहा हूं, इस पहले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ताकि अपन x को वी गेट रेड ऑफ x एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द y वैल्यू। ठीक है, ताकि लड़के का एज, जो बच्चा है उसका एज पहले आए। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, 2 होल ब्रैकेट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 70 इंटू 2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 140। दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन नंबर 3। वेरी गुड। अभी ये हो गया, अभी नया इक्वेशन आ गया। अभी अपने वो दिख रहा है कि इक्वेशन 2 में 2x है, इक्वेशन 3 में भी 2x है, तो मतलब एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। कैन वी जस्ट सबट्रैक्ट इट एंड गेट द आंसर? देयरफॉर मैं दूसरा लाइन लिख रहा हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, लिख दिया। चलो अब इक्वेशंस को वापस लिखते हैं। देयरफॉर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 अपॉन 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अभी इसको माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस y है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये क्या है, माइनस y, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 4y माइनस वाई, हाउ मच इज दैट, प्लस 3y। और 140 माइनस 95 कितना हो गया, करो, बहुत इजी है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 45। समझा? सो x इज हाउ मच, x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करो 3 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 15। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 15। समझा? आंसर अभी एंड में नहीं करते, इसका मतलब क्या है, द सन्स एज इज 15 years old। समझा? बट हैव यू फाउंड आउट द फादर्स एज? नो, वी हैव टू फाइंड आउट द फादर्स एज। सो आई एम गोइंग टू टेक वन ऑफ द इक्वेशंस एंड सॉल्व द सम। तो अपन आप क्या करेंगे, चलो लेट्स, बहुत सिंपल है। सो देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 जो बनाया है, जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 के अंदर y का वैल्यू डालो। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, y का वैल्यू कितना है, 15। सो ये क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 15। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, इज इक्वल टू 70। तो ये होगा x प्लस कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी 30। बराबर है।
सही है कि नहीं? ये हो गया 30, सो x इज इक्वल टू व्हाट 70 माइनस 30. सो व्हाट इज द एज ऑफ फादर? फादर्स एज इज 40. देयरफॉर फाइनल में लिखते देयरफॉर द एज ऑफ फादर is 40 and the age of the son is 15 years old. इधर लिखने भूल गया मैं, years old. समझा? चलो बच्चा लोग, लेट्स डू द फोर्थ सम. अभी ये फोर्थ सम ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको सिंप्लीफाई करना अपना काम है. तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ये तुम्हारा एक सेंटेंस हो गया. और दूसरा सेंटेंस है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. अभी ये सेंटेंस जो है ना, इसको दो पार्ट्स में तोड़ो. तो ये जो पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, इफ बोथ द न्यूमरेटर, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी कंसिडर्ड. जब इस सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमको इस सेंटेंस को पहले ध्यान में रखना है, फिर ऊपर के सेंटेंस को ध्यान में रखना है, तभी उसको जाके सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है? तो एक चीज तो समझ गया कि यहाँ एक नंबर है वो है डिनोमिनेटर में और एक नंबर है वो है न्यूमरेटर में. तो हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर वाले को x देते हैं नाम और इसको y देते हैं. सो लिखते हैं लेट न्यूमरेटर बी एक्स, सॉरी बी है वो बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी, सॉरी बी लिखने के बदले बाय लिख रहा हूं, बी वाई. समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी वाई. सो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई. समझ में आया? देखो मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन उतना समझ में. ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ये है x और ये है y. ठीक है? सो अभी फर्स्ट सेंटेंस को समझते हैं. द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब y इज इक्वल टू 4 मोर टाइम्स ट्वाइस द न्यूमरेटर. अब ये ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब ये क्या हो गया 2x और ये उससे 4 बार. जब इस नंबर को ये 2 मल्टीप्लाई होगा और उसको और 4 नंबर ऐड करेंगे तभी जाके बनेगा तुम्हारा न्यूमरेटर का एक्चुअल नंबर. समझ में आया? तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन. ठीक है? अभी ये पूरा नहीं बना है, सॉरी, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ. सो ये क्या बन गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, -4 2x माइनस वाई. सो व्हाट इज द आंसर? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज आवर न्यू इक्वेशन. ये इक्वेशन आया हमारे फर्स्ट सेंटेंस में से. समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं वापस बता देता हूँ. डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर. मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब x 2x और ये 4, उसको जब 4 और ऐड करेंगे, इसके लिए मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा स्टार्टिंग में और फिर इसको करेक्ट करके मैंने इसमें बनाया. समझ में आया? इधर तक पहुंच गए. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि भाई डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, 12 टाइम वो बढ़ जाता है न्यूमरेटर से. लेकिन कभी होता है जब इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. ये बहुत सिंपल सेंटेंस है लेकिन इसको पहला समझो. तो क्या लिखेंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6. ठीक है? लेकिन जब ये 6 बार दोनों में से कम कर रहा है तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू को 12 टाइम से बढ़ता है. तो इधर क्या मल्टीप्लाई करवाना है, 12. सो दिस गोइंग टू बी y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? ये दिखता है उतना इजी नहीं था, इसके लिए मैंने बोला पहला इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद ही तुमको फिर ये अप्लाई करना है. तो अभी इसको थोड़ा अपन सॉल्व कर लेते हैं ताकि अपने को मालूम पड़ जाए कि क्या बनेगा. सो y माइनस 6, अभी ब्रैकेट को खोलते तो 12x माइनस 12 इंटू 6 कितना हो गया, 12 इंटू 6 हो गया 72. समझ में आया कि नहीं आया? अभी सिर्फ शिफ्ट करते हैं, y को इधर लाते, 72 को इधर लेके जाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 72 माइनस 6 12x माइनस वाई.
तो ये क्या हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट 66 बन जाएगा ये 12x minus y. So can I write it in this format that 12x minus y is equal to 66? Yes. So this is going to be our equation number 2. This is how you make the equation. अभी दोनों equations बन गए. अभी क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है. अभी देखो इसके अंदर एक वैल्यू जो है जिसका कोएफिशिएंट्स का वैल्यू बहुत सिमिलर है, फर्स्ट इक्वेशन का माइनस वाई और इधर भी है माइनस वाई. अभी इसको हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया एक दूसरे से तो ये प्लस वाई हो जाएगा. तो लेट्स डू दैट. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशंस अगेन. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 2x minus y is equal to minus 4 and 12x minus y is equal to 66. ठीक है बच्चा लोग, अभी क्या करते हैं, इक्वेशन को ठीक से नाम दे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ. दैट इज गोइंग टू बी 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, अभी मैं यहाँ क्या ऐड करूँगा, यहाँ आई एम गोइंग टू पुट माइनस साइन. सो माइनस साइन, ये तो माइनस हो जाएगा 2x माइनस 2x, ये माइनस के बदले अभी इसका साइन क्या है प्लस, और इसका भी हो जाएगा प्लस. सो ये कितना होगा, ये होगा 10x, ये तो हो गया 0 बिकॉज ये माइनस वाई, ये प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच इज दिस गोइंग टू बिकम, दिस इज गोइंग टू बिकम 70. देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 70. तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा इधर से ही. तो व्हाट इज द आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7. मतलब न्यूमरेटर इज 7. ठीक है, ये मिल गया. ये NUM है, हाँ M, मेरे पास से गलती हो गई. ठीक है, नाउ you understood this, very simple. So therefore numerator का वैल्यू क्या है 7. now we can easily find out what is the value of denominator. So therefore we'll put the value of x in equation 1. ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये 1 है ना, इसके अंदर x का वैल्यू डालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है. So this is going to become what 2 into 7 minus y is equal to minus 4. So what is the answer? This is going to become 14 minus y is equal to minus 4. So this is going to be minus y is equal to minus 4 minus 14. So what is the answer? Very simple yaar. So answer is minus y is equal to minus 18. So can we cancel this? Therefore y is equal to 18. समझा कि नहीं समझा. अभी देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इधर इतना करके छोड़ देंगे. सो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर इज 18. अभी इधर तक करके बच्चे लोग छोड़ देंगे, लेकिन इधर तक खत्म नहीं होता है, फाइनल नंबर लिखना जरूरी है. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन x अपॉन y इज, x का वैल्यू क्या है 7 अपॉन 18. ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, क्योंकि ध्यान में रखो अपने को फ्रैक्शन का वैल्यूज क्या है वो निकालने बोला है. तो बच्चे लोग क्या करेंगे, इधर तक सॉल्व कर देंगे और ये लास्ट वाला सेंटेंस नहीं लिखेंगे, और जब आपने ये नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट होगा. देयरफॉर प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल सेंटेंस. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.